बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 अक्टूबर और दिन है इतवार का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि निज़ाम गिरने जा रहा है। बड़े बड़ों के जो इस्तीफ़े हैं वो तलब कर लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट मरात और प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये है जी कि ये जो चुनतखब रजीम है ये इमरान खान साहब के सामने हार चुकी है और ये अपनी हार को ना सिर्फ तस्लीम कर ली है बल्कि ये फ्रस्ट्रेट हो गई है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है इमरान खान के सामने। इमरान खान साहब की आज पैदाइश का दिन था। आज के इस इंपॉर्टेंट दिन में जहां पर एक तरफ ये चुनतखब जो रजीम है ये इमरान खान साहब का किसी टीवी चैनल के ऊपर नाम या तस्वीर नहीं चलने दे रहे, रोक रही है, सेंसरशिप कर रही है। वहीं पर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर सिर्फ इमरान खान साहब भी डिस्कस हो रहे हैं, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हर टीवी शो जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द ही घूमता है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का जो नाम है वो आज लिया जा रहा है जी। ये जो रजीम है ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, ये जो नफसियाती एक जंग थी, इस जंग में भी इमरान खान साहब ने इस रजीम को शिकस्त दे दी है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज तकरीबन 30 मिनट की एक तकरीर की है और इस तकरीर में उन्होंने अपनी जमात इस्लामी, आप जमात का कहें या आप यूं कहें कि जमात की जो लीडरशिप है, इनकी जो मुनाफकत है ये खोलकर सामने रखती है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जी कि हमारी जो ये हुकूमत है, इस हुकूमत की 11 अरब डॉलर की जो चोरी है जी वो पकड़ी गई है और ये चोरी जो है वो IMF की जानिब से पकड़ी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, जवाब तलबी की गई है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी इस्तीफों के हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। कश्मीर कमेटी जिन्होंने कामयाब एहतजाज किया था और एहतजाज के बाद उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे थे और उन मुतालबात को मंजूर कर लिया गया था। उन मुतालबात की मंजूरी के बाद अब उन मुतालबात के ऊपर इम्प्लीमेंट का जो वक्त है जी वो आ गया है और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। एक तो ये जी कि जो कश्मीर कमेटी के रहनुमा थे जी उन्होंने जो एक मुतालबा ये किया था कि फौरी तौर पर हमारे जो लोग हैं जी उनको छोड़े जाएं। 12 घंटों का टाइम लिया गया था और उसके साथ साथ लोगों को जेलों से आज़ाद करने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो वो खुद अपने जो उनके कारकुनान हैं उनके साथ लोग खड़े थे, जेलों में जा जाकर उनको एक तो छुड़वा रहे हैं, उनको जो है वो आज़ाद करवा रहे हैं और इस मुतालबे के ऊपर इम्प्लीमेंट जो वो है वो हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुतालबा था उनका इस्तीफ़ों के हवाले से, वज़ीरों के जो इस्तीफ़े हैं जी, क्योंकि आप देखें कि कोई 10 अजला हैं गालिबन कश्मीर के और इन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई 53 के पता नहीं 35 में फिगर जो है वो भूल रहा हूँ, लेकिन मतलब 3-4 गुना ज़्यादा ज़िलों के मुकाबले में भी उन्होंने जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा जो वज़ीर थे वो रखे। अब खबर यह है जी कि इस्तीफ़े तलब किए जा रहे हैं और इस्तीफ़े तलब करने के साथ साथ ही जो प्रोटोकॉल है जी वो भी कम किया जा रहा है और साथ ही साथ अब ये हुआ करेगा जी कि ये जो 6-6 गाड़ियां लेकर घूमते थे, गर्दन में सरिया लेकर घूमते थे, 1300 सीसी गाड़ी जो है वो इनको दी जाएगी कि इसमें अब आपने जो है वो घूमना है, वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो आप देखें कश्मीर की जो आवाम है उन्होंने स्टैंड लिया, वो खड़ी हुई, उनके ऊपर भी ताकत का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो ताकत के इस्तेमाल की वजह से वो पीछे चले गए हों, बल्कि जब ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उनकी तादाद जो थी वो मज़ीद बढ़ गई और इतनी उनकी तादाद बढ़ गई और जिस तेज़ी से वो मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे थे तो यहाँ पर ख़दशा ये हुआ जी कि मुजफ्फराबाद के बाद अगर ये सारे की इस्लामाबाद आ गए तो हमारी जो वफाकी हुकूमत है इसका भी खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए जो मुतालबात हैं आप उनके वो मान लें और उनको वहीं पर रोक दें। तो इस्तीफ़े भी मांगे जा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है जी ये भी वापस लिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी में ऐसी बात है खिते में अगर आप देखें तो नेपाल और बांग्लादेश में भी इसी तरह से हुआ। तो इस कामयाबी के बाद यहाँ पर भी एक मतलब है कि सबक तो है कि अगर आप इत्तेफाक करें, आपस में इकट्ठे हों, लाखों की तादाद में अगर आप 1% भी, 25 करोड़ आवाम है, 1% या 2% लोग भी अगर निकलते हैं, इत्तेफाक के साथ निकलते हैं, पीछे नहीं हटते, डट कर मुकाबला करते हैं, तो ये जो हुकूमत है इसका तख्ता उल्टना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको भी आवाम जो है वो तख्ता उलट देगी। तो एक तो ये बड़ी कामयाबी है जी कश्मीर की आवाम के लिए। दूसरे नंबर पर जी ये जो चुनतखब रजीम है जी ये नफसियाती तौर पर भी इमरान खान साहब से जंग हार चुकी है जी, ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और अपनी नफरत और अपनी बुख्स का जो इजहार है वो इमरान खान साहब से आप कर रहे हैं। कैसे जी? इमरान खान साहब की
आज 73वीं पैदाइश योम पैदाइश था जी उनका, सालगिरह थी। हुआ कुछ यूं जी कि आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हैप्पी बर्थडे जो है उनकी जानिब से ट्वीट किए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब का क्रिकेटिंग कैरियर जो है इसके स्टैट्स निकाल कर दिखाए जा रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेट इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिकेटर थे। और उनको जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है, वो मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। दूसरी तरफ ट्विटर के ऊपर अगर आप उठाकर देखें तो इमरान खान साहब के हवाले से ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं। 1 मिलियन से भी ज़्यादा, अभी ये कुछ देर पहले की मैं फिगर्स आपसे शेयर करूं, अब शायद 1 मिलियन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए और 1.5 मिलियन हो गए हों, लेकिन 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो ट्वीट कर चुके हैं। और रीच जो है वो तो कई मिलियन है इसकी, रीच को तो रीच वैसे ही ज़्यादा होती है, लाइक से ट्वीट या वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं। तो 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो हो चुका है। तो एक तरफ ही आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर लोग इमरान खान साहब के नाम से जो ट्रेंड है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आज उनकी पैदाइश का दिन है, इसलिए इमरान खान साहब के नाम से जो ट्रेंड है जी वो चल रहा है। तो यहां से आप इमरान खान साहब की मकबूलियत का अंदाजा लगाएं। अब क्या हुआ है जी कि इन सारी चीज़ों से ये मुंतखब जो रजीम है जी वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं, वो जो नफसियाती एक जंग है वो हार चुके हुए हैं। और अब क्या किया जा रहा है? पीसीबी, अब पीसीबी के अकाउंट से वैसे तो हर आप क्रिकेटर को सालगिरह की मुबारकबाद भी देते हैं, उस क्रिकेट में अगर उस दिन की मुनासबत से कोई बड़ा इवेंट हुआ हो, किसी ने कोई बड़ा रिकॉर्ड लगाया हो तो वो भी आप मेंशन करते हैं, लेकिन आज के दिन कोई ट्वीट नहीं किया गया इमरान खान साहब के हवाले से। अब ये जो पीसीबी है ये किसी के मामे चाचे का बोर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान का बोर्ड है। और इमरान खान साहब की जो क्रिकेट के लिए खिदमात है ना, इमरान खान साहब वो खिलाड़ी हैं जी जिन्होंने इस ना सिर्फ ये किया जी कि खुद एक ग्रेट कैप्टन साबित हुए, खुद क्रिकेट में एक बड़ा नाम जो है वो बने, बल्कि उन्होंने इस क्रिकेट को मजीद नए बड़े जो नाम है वो भी दिए और उन लोगों को भी प्रोड्यूस किया। वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम तो और जो है वो इंजमामुल हक, ये कौन लोग थे? ये तो इमरान खान साहब जो है वो इनको लेकर आए। इंजमाम के हवाले से किस तरीके से सारी 92 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है। और आज भी आप देखें तो आज भी अगर कहीं पर क्रिकेटिंग स्टार्स के तौर पर जब लिया जाता है ना तो इन्हीं खिलाड़ियों को लिया जाता है, कमेंट्री में भी या दूसरे। इनके बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, लेकिन उन वो प्लेयर्स आज इवन के अभी आप देख लें, अभी आपके क्रिकेट टीम के अंदर कौन है? एक बाबर आजम के अलावा किसी प्लेयर का आप जो है वो लोग देखना उस तरह से। इवन के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जहां पर गुफ्तगू भी की जाती है प्लेयर्स की आपस में मुकाबले के हवाले से, तो वहां पर बाबर आजम का जो नाम है वो लिया जाता है, और किसी का नाम नहीं लिया जाता। तो इमरान खान देखें उन्होंने कितने जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस किए। बहरहाल जी वापस मेन टॉपिक की जानिब आते हैं, तो पीसीबी की जानिब से जो ट्वीट है जी वो नहीं किया गया, इमरान खान साहब को मुबारकबाद नहीं दी गई। तो ये साफ जाहिर करता है जी कितना ये फ्रस्ट्रेटेड निज़ाम है और कितना ज़्यादा ये गिर चुके हुए हैं और कितना ज़्यादा नफरत और कितना ज़्यादा बुग़्ज़ है। लेकिन आप जो कुछ मर्जी करते रहें, आप जितना मर्जी इमरान खान का नाम ना चलने दें। आप देखें पीसीबी ने नहीं किया तो इंटरनेशनली तो इमरान खान साहब का नाम आज इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसने रिकग्नाइज कर लिया इमरान खान साहब को, तो नाम तो चला इमरान खान साहब का। टीवी चैनल्स के ऊपर आप खान साहब को बैन कर रहे हैं तो क्या होता है? सारे प्रोग्राम्स ही इमरान खान साहब के नाम के ऊपर होते हैं जी। तस्वीर नहीं चलने दी जाती तो क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। आपका टॉपिक जो है वही इमरान खान जो है वो होता है। हर टीवी चैनल के ऊपर जो शो चलता है वो इमरान खान का ही जो शो है जी वो होता है। तो आप जो कुछ मर्जी कर लें, इमरान खान साहब के गिर्द ही इस वक्त आप सारे घूम रहे हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जी हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से शेयर करूंगा जी। मैं समझता हूं जी कि इस वक्त जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है जी ये सबसे ज़्यादा मुनाफिक बनकर उभरी है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ जी? क्योंकि एक तरफ यही लोग थे जी जो कि बड़ी मतलब है कि बातें भी करते थे, और आज आप देख लें जी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब वो कहाँ पर है? वो इसराइल की कैद में है। लेकिन आज एक तकरीर की गई हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से, और जो रिपोर्ट हो रहा है जी सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर 30 मिनट की उन्होंने तकरीबन ट्वीट की तकरीर की, और इस तकरीर के दौरान कहीं पर भी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का जो नाम है जी उनकी जानिब से नहीं लिया गया। और ये सवाल करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट किया इसराइल के हवाले से? भाई आप इमरान खान साहब को क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात करें, आपने क्या किया? आपके सेनेटर जो है वो इस वक्त कहाँ पर है? आप उनके लिए क्या जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आज ये खबर एक सामने आई जी कि उनके हवाले से पता किया गया है वो खैरियत से हैं, मतलब वो कैद में है लेकिन वो है खैरियत से। तो और ये जो खबर है जी वो लगाई गई है। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आप कोई उसको अगर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई उस मामले को जो है वो उठाते हैं, आखिर कैसे
सेंटर मुश्ताक अहमद साहब जो है उनको इस तरह से कैद में रखा जाए, वो जा सकता है। कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे, तो असल फिर मुद्दा फिर यही है कि क्या किसी की जरूरत नहीं हो रही कि वो कोई आवाज़ उठाए। सेंटर मुश्ताक अहमद साहब जब डी चौक में एहतजाज करते तो उनको एहतजाज तक नहीं जो है वो करने दिया जाता। तो हैरानगी होती थी कि ये क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा है। 78 सालों से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ क्या रहा है, और यहाँ पर एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है जी, ये भी बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ हो चुकी है जी, और इनको भी टस से मस नहीं होने दिया जाता। इनको भी बता दी कि जी बस ये चीज़ आपने करनी है, इससे आगे आपने नहीं जाना। तो बस ये भी हैंड्स अप जो है वो कर चुके हैं। आखिरी खबर जी जो आपसे शेयर करनी है, वो हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है वो सामने आया है। और स्कैंडल क्या सामने आया है जी, IMF ने ये जो हाईलाइट मामला वो किया है जी। खबर आपके सामने रखता हूँ जी। पाकिस्तानी तारीख का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल IMF सामने ले आया। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में माशी तबाही को छुपाने के लिए 11 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स यानी कि दरामदात जो हैं वो कम दिखाई। अब इसका फ़र्क आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक इस तरह से होता है कि एक जो मुल्क है वो दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ें खरीदता है और कुछ चीज़ें जो है वो अपनी सेल आउट करता है। जब आप दूसरी कंट्री से कम चीज़ें खरीदें और अपनी चीज़ें ज़्यादा खरीदें, यानी कि आपने अगर 1000 रुपये की चीज़ें बेची हैं और 500 रुपये की चीज़ें ली हैं, तो आपके पास चीज़ें भी आ गई और 500 रुपया जो है वो आपके पास बच भी गया। तो इससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ें खरीदें, यानी कि 1000 रुपये की आप चीज़ें खरीदें और 500 रुपये की चीज़ें बेचें, तो 500 रुपया जो है वो फिर आपका ये होगा जी कि हमने तो उल्टा 500 की ज़्यादा चीज़ें खरीद ली हैं, तो वो हमारा नेगेटिव में चीज़ चली जाती है। तो इस चुनतखी हुकूमत ने क्या किया जी, नंबरों की हेर फेर करने में इन्होंने क्या किया जी कि 11 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स थी जी वो कम दिखाई, और ये जो था खसारा ये IMF ने पकड़ लिया। तजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम दिखाया गया। IMF ने ये तारीखी फ्रॉड पकड़ा है और इस पर हुकूमत से जो जवाब है जी वो मांगा है। अब हुकूमत ने क्या जवाब देना है जी, हुकूमत ने जवाब दिया जी कि देंगे, और कोई तो उनके पास जवाब नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप और इसराइल के मुआहदे के हवाले से कहा गया जी, पहले शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं जी कि हमारी हिमायत है, और फिर उसके बाद में इसहाक डार कहते हैं जी कि तो हमसे तो कुछ और बात तय हुई थी, और ये जो मुआहदा है ये तो हमारे साथ तय नहीं हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ ना ही ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, ना ही उसकी तरदीद कर रहे हैं, ना ही कोई ये ट्वीट कर रहे हैं जी कि हमारे साथ आपने कुछ और मुआहदा किया था और ये आप दिखा कुछ और मुआहदा रहे हैं, और ये भी नहीं बता रहे कि आपने जो मुआहदा किया उसके पॉइंट्स क्या और आप किस चीज़ के ऊपर हिमायत जो है वो करके आए हुए हैं। तो फिर इस किस्म की मतलब है अजीब गरीब बातें बताई जाती हैं। और यहाँ पर भी शायद ये बताया ओ जी मतलब है कि फलाना क्लर्क जो है या फलाने ने जो है वो ये गलती से कोई इस तरह की काम जो है वो कर दिया गया होगा। हालांकि सबको पता है जी कि इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर तो कोई गलती इस तरीके से नहीं हो सकती। वहाँ पर कोई मैट्रिक के कोई स्टूडेंट्स जो है वो नहीं बैठे होते, वहाँ पर बड़े बड़े जो माशरतदान हैं जी वो लोग बैठे होते हैं। तो इस किस्म की कोई जो गलतियाँ हैं वो नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्या है जी, कागज़ों में सब कुछ अच्छा दिखाना है, चाहे ग्राउंड के ऊपर कुछ भी होता रहे, कागज़ों में सब कुछ अच्छा दिखाना है। तो इस तरह की जो हेरा फेरी है वो करने के बाद हम अच्छा दिखा देंगे तो सब कुछ ये समझते हैं अच्छा हो जाएगा, लेकिन असल में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फिर ऊपर से आप देखें जी, नो बिड्स फॉर 22 आउट ऑफ 23 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स। अब जी 23 ऑयल और गैस के ब्लॉक्स थे जी, बिडिंग के लिए जब बुलाया गया तो 22 ऐसे थे जिनमें बिडिंग के लिए कोई आया ही नहीं, और सिर्फ मतलब है कि एक के लिए आया, यानी कि 23 में से 22 में कोई आया ही नहीं। तो ये इनकी हालत है, जहाँ पर ये कह रहे जी कि हम सरमायाकारी लेकर आएंगे। एक तो आप हेर फेर कर रहे हैं, IMF ने भी झूठ पकड़ लिया, वो भी आपको जो है वो अब आपकी जवाब तलबी कर रहा है कि आके हमें जो जवाब है वो दें। और आपकी हालत ये है कि सरमायाकारों ने आपके मुल्क में आना किया है, बिडिंग के लिए भी 23 में से 22 की तो जो बिडिंग है जी कंपनियों की ऑयल और गैस की वो हो ही नहीं रही है। तो ये जी आज कुछ आमतरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।